हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप में। आज मैं रीजनिंग का 5वां लेक्चर लॉजिकल वेन डायग्राम लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैं आज ये जो टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ, एक बार इस वीडियो को देखें और आपकी जो वेन डायग्राम है सारे के सारे कंसेप्ट जो आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपका डाउट्स है वो आपका क्लियर हो जाएगा। लॉजिकल वेन डायग्राम में एक्चुअली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1, इसमें वेन डायग्राम में होता क्या है, एक्चुअली आपको लॉजिकली ऑर्डर देखना होता है वर्ड्स का। तो पहला जो टाइप 1 है, टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम वो करते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 के क्वेश्चंस कैसे कैसे किए जाते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको 4 डायग्राम्स गिवन होगी, ऐसे करके डायग्राम्स गिवन होगी, रिलेशन उनका। ऐसे करके देन आपके ऐसे भी गिवन हो सकता है। ऐसे करके डायग्राम्स आपकी गिवन होगी, ऐसे करके। तो देन आपको क्वेश्चंस दिया होगा, ऐसे करके आपको डायग्राम्स दिए होंगे, आपने रिलेशन बताना है। जैसे मैं आपको रिलेशन में बताता हूं, आपको पहला जैसे क्वेश्चंस आपको बताता हूं। व्हीकल कार बस, ऐसे करके आपको क्वेश्चंस दिया होगा, ऐसे रिलेशन आपको दिए होंगे। ऑप्शन ए में आपको रिलेशन दिया होगा ऐसे करके इन तीनों का। ऑप्शन बी आपको ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन सी आपको दिया होगा। ऑप्शन डी आपको दिया होगा। आपने इसका जो है लॉजिकल रिलेशन निकालना है, व्हीकल कार बस। तो आपको पता होना चाहिए व्हीकल जो है सारी गाड़ियां आ जाती है, तो ट्रांसपोर्ट जो भी गाड़ियां वगैरह है वो व्हीकल्स में आती है। तो आपका जो आप रिलेशन जब बनाओगे व्हीकल्स, तो आपका आ गया ओवरऑल गाड़ियां। कार भी एक गाड़ी है, वो भी इसके बीच में आएगी। देन बस जो है, बस भी एक गाड़ी है, वो भी इसके बीच में आएगी। तो इसका रिलेशन ऐसे करके बनेगा। ऐसा आपका ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन आपका जो है एक्यूरेट हो जाएगा। आपको टाइप 1 में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चंस करते हैं हम थोड़े से सॉल्व। क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपको। स्कूल स्कूल एजुकेशन टीचर। तो इनको आपने रिलेशन निकालना है। आपको ऐसे सेम ऑप्शंस दिए होंगे। आपने राइट वन ऑप्शन बताना है, इसका लॉजिकल ऑर्डर बताना है आपने। इसका लॉजिकल ऑर्डर क्या रहने वाला है, स्कूल, स्कूल के बीच में ही एजुकेशन आती है और स्कूल के बीच में ही टीचर आता है। ऐसे करके कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ, ऑप्शन बी आपका जो है एक्यूरेट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और डालते हैं आपको हम। डॉक्टर
डॉक्टर्स, लायर, इंजीनियर। इंजीनियर्स आपको ऑप्शंस दिए होंगे और आपने बताना कौन सा एक्यूरेट है। ऑप्शन आपको ऐसे सेम दिए होंगे। सी आपको ऐसे दिए होंगे, डी आपको दिया होगा। इनको रिलेशन बताना है। डॉक्टर्स, लायर्स, इंजीनियर्स। आपको पता है डॉक्टर्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो अलग आ गया। लायर्स जो होते हैं वो भी अलग होते हैं, कोर्ट में होते हैं। तीसरा इंजीनियर जो आ गया वो आपका एक सिविल या गवर्नमेंट जो भी है वो भी एक अलग चीज़ है। तीनों का जो रिलेशन है वो इस तरीके से बनने वाला है। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी हमारा जो है एक्यूरेट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा क्या हो जाएगा? एक्यूरेट हो जाएगा। दो पार्ट हम और करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। डॉग्स, पेट्स, केट। इनको रिलेशन बताना है आपने। ए ऑप्शन आपको ऐसे गिवन होगा, बी ऑप्शन आपको ऐसे ही रहेगा, सी ऑप्शन आपको ऐसे रहेगा, डी ऑप्शन आपको रहेगा। आपने राइट वन इनका लॉजिकल ऑर्डर बताना। डॉग्स, पेट्स, केट। पहले इनका रिलेशन देखो। केट एक अलग है, डॉग भी अलग है, तो सारे एनिमल्स ही, लेकिन केट्स अलग जाती है तो डॉग अलग है। पेट आपका जो है, पेट जो है आपका, डॉग भी पेट होता है, केट भी पेट होती है। डॉग जो है वो भी पेट होती है, केट भी आपका पेट होता है। ऐसा कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन सी आपका एक्यूरेट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैरिड वुमेन टीचर। मैं आपको ये क्वेश्चन ढाल देता हूं, आपने एक्यूरेट बताना है कौन सा पार्ट एक्यूरेट रहेगा इसका। तो आपने बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा पार्ट जो इसका एक्यूरेट रहेगा। तो एक और डाल देता हूं मैं आपको ऐसे ही। कमेंट सेक्शन में बताना सेकंड मिनट्स हार्स का, मैरिड वुमेन टीचर का कौन सा पार्ट एक्यूरेट रहेगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि इन दोनों में से, इन दोनों क्वेश्चनों का जो है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। कमेंट सेक्शन में बताना। हम दूसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी टाइप आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
तो जेकेएसएस भी इस टाइप से क्वेश्चन जरूर डालते हैं। तो दूसरी टाइप को अच्छे से देखें, इसमें क्या करना है। टाइप टू में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसे करके आपको डायग्राम गिवन होगी। जैसे आपको एक ट्रायंगल गिवन, ऐसे ट्रायंगल दिया होगा, देखते नहीं, एक सर्कल दिया होगा, सही तो बना नहीं है, चलो, तो एक आपको रेक्टेंगल दिया होगा। और इसमें नंबरिंग ढाली होगी 1 2 5 9 8। आपको पहला क्वेश्चन ऐसे होगा, फाइंड आउट द नंबर which lie inside all the figure। ऑल द फिगर। तो ऐसे करके ऑप्शन आपको गिवन होगा। जैसे ए आपको होगा 1, बी आपको होगा 2, सी आपको होगा 5, तो डी आपको होगा नन। पहला क्वेश्चन आपको ऐसे फिगर में ऐसे पूछा जाएगा, ऐसा नंबर बताओ जो सारी फिगर्स के अंदर आता है। तो आपने यहां से देखना है, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा। देखो यहां से देखो, 2 जो है ट्रायंगल के अंदर आता है, देन आपके रेक्टेंगल के अंदर भी 2 आता है, देन आपके सर्कल के पार्ट के अंदर भी क्या आता है, आपका 2 आता है। ये देख लो, सर्कल का पार्ट भी मैंने किया, तो ये रेक्टेंगल का पार्ट भी किया, तो देन ट्रायंगल का पार्ट भी किया। आपका कौन सा नंबर जो तीनों के बीच में आता है, 2 आपके कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका एक्यूरेट हो जाएगा। तो ऐसे करके करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको इससे ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट आर द नंबर्स that lie inside any two figures। जैसे आपको ऑप्शन होगा 2 1, बी ऑप्शन आपको होगा 5 1, सी ऑप्शन आपको होगा 5 9, डी ऑप्शन आपको होगा 9 1। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसा नंबर बताओ जो दो फिगर्स के अंदर ऐसा नंबर बताओ दो फिगर्स के अंदर लाई कर रहा है। देखो अच्छे से क्वेश्चन को, ऐसे 2 नंबर बताने जो 2 फिगर के अंदर लाई कर रहे हैं। 2 फिगर के अंदर कौन सा नंबर लाई कर रहा है। एक तो आपको 2 का तो पता ही है, 2 तो है ही है, 2 हमने पहले किया था। 2 जो है तीनों के अंदर लाई कर रहा है, मतलब 2 के अंदर भी कर रहा है, 2 तो है ही है। एक नंबर 2 आ गया। दूसरा नंबर क्या आ गया, ये देखो 5 सर्कल के अंदर भी लाई कर रहा है, देन आपका ट्राइंगल के अंदर भी लाई कर रहा है। दूसरा नंबर आपका क्या आ गया 5। 2 and 5
2 and 5 नहीं, 2 and 5 5 सो 2 जो आपका तीनों के अंदर लाई कर रहा है, सिर्फ 2 के अंदर जो लाई कर रहा है, कौन सा आ रहा है? 2 के अंदर, ऐसा ऑप्शन है नहीं, इसलिए यार इन्होंने 2 को नहीं लिया। क्यों? 2 जो है तीनों सर्कल के अंदर, तीनों फिगर्स के अंदर लाई कर रहा है। आपने ऐसे ही नंबर बताने हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 सर्कल के अंदर लाई करने। 5 तो कर रहा है, 5 तो आ गया। 5 के बाद कौन सा आ गया? 1। 1 देखो स्क्वायर के अंदर भी है और सर्कल के अंदर भी है। 1 आपका स्क्वायर के अंदर भी है, सर्कल के अंदर भी है। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 5 and 1 ऑप्शन भी आपका एक्यूरेट आ जाएगा। तो इस तरह के हम 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन को। तब तक हमारा अगला क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा जाएगा, हमें बताता हूं मैं आपको किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, क्या क्या पूछा रहेगा उसमें। इस पैटर्न को आपने अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि जेकेएसएसबी यहाँ से क्वेश्चन डालती है। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 से 2 मार्क्स का। तो जैसे आपको बताता हूं, आपको सर्कल दिया होगा, सर्कल के बाद रेक्टेंगल दिया होगा ऐसे करके, रेक्टेंगल्स के बाद आपको दी होगी रेक्टेंगल के बाद आपको दी होगी ट्रायंगल। ऐसे दिया होगा ट्रायंगल आपको रिप्रेजेंट कर रही है। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ट्रायंगल आपकी रिप्रेजेंट कर रही है डॉक्टर। ट्रायंगल से किसको रिप्रेजेंट किया है? डॉक्टर। तो जो रेक्टेंगल है आपका, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल्स। जो आपका सर्कल है वो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिटरेट। लिटरेट। ट्रायंगल डॉक्टर, दिस वन मेल्स, सर्कल आपका लिटरेट। तो ऐसे करके आपको इनके इनसाइड दिए होंगे A B G E D F एंड देन C, ये दिया होगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? विच पार्ट, क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा? विच पार्ट shows literate males who are doctor। आपको पूछा जाएगा कौन सा पार्ट जो है वो बताएगा जो लिटरेट मेल जो है वो क्या है? डॉक्टर है। पहले नंबर पे आपने देखना है, आपने रिलेशन यहाँ पे देखना 2 चीजों का है, डॉक्टर और लिटरेट मेल। आप सबसे पहले इस वाली जो है रेक्टेंगल को गायब कर दो। आपने देखना है किसको? लिटरेट मेल, दिस वाला पोर्शन जो लिटरेट मेल, और देन आपने देखना डॉक्टर। डॉक्टर ट्रायंगल डॉक्टर को ही कर रही है। देन आपको ऐसे ऑप्शन भी दिए होंगे, ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे। जी ए दिया होगा, जी बी दिया होगा, ई सी दिया होगा, डी एंड डी दिया होगा एफ। तो आपने क्या देखना? विच पार्ट, क्वेश्चन होगा विच पार्ट शोज लिटरेट मेल्स हु आर डॉक्टर। तो सबसे पहले लिटरेट मेल को सर्कल से वो डिनोट किया आपने। डॉक्टर को किससे कर रहे हैं? ट्रायंगल से। डॉक्टर को क्या किया?
देखो सर्कल और ट्रायंगल के बीच में कौन सा डिजिट आ रहा है? लिटरेट मेल्स, मेल्स कौन से आ गए आपके? मेल आ गया आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मेल भी तो है, लिटरेट मेल। देखो ट्राई डॉक्टर जो है इसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर सर्कल के इस पार्ट के ऊपर। लिटरेट, लिटरेट तो सर्कल के बीच में आएगा। कौन सा आ रहा सामने? लिटरेट मेल, लिटरेट मेल हुआ डॉक्टर, सामने सामने से ई आपका आ रहा। ई जो है कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी आपका ये जो है एक्यूरेट हो जाएगा, ई जो है एक्यूरेट निकल जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा होगा, विच पार्ट, क्वेश्चन दूसरा ऐसे पूछा होगा, विच पार्ट शोज मेल्स हु आर नाइदर डॉक्टर नॉर लिटरेट, नाइदर डॉक्टर नॉर लिटरेट। आपको ऑप्शंस दिए होंगे ऐसे करके, गिवन होंगे ऑप्शन। ए आपको जैसे ऑप्शन दिया होगा बी, बी आपको ऑप्शन जैसे दिया होगा ए, सी आपको ऑप्शन दिया होगा डी, डी आपको ऑप्शन दिया होगा सी। ऐसे में देगा, ऐसे करके ऑप्शंस आपको गिवन दिए होंगे। आपको पूछा होगा विच पार्ट शोज मेल हु आर नाइदर डॉक्टर नॉर लिटरेट, वो वाले मेल्स बताने हैं जो ना ही डॉक्टर है और ना ही पढ़े लिखे हैं। आपको मेल वाला डब्बा ढूंढना है। मेल वाला डब्बा आपका पता, मेल को किससे रिप्रेजेंट किया है आपने? रेक्टेंगल से। डॉक्टर को बाहर निकालो, ट्रायंगल के पाले पार्ट को बाहर निकाल दो। ना डॉक्टर है और ना ही लिटरेट है, लिटरेट आपका सर्कल आ गया, सर्कल वाले पार्ट को भी बाहर निकाल दो। जब आप ट्रायंगल को भी बाहर निकाल दोगे, सर्कल को भी बाहर निकाल दोगे, तो आपका क्या बचा? सी। सी जो है कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी आपका जो है एक्यूरेट हो जाएगा। हम इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आपको ट्रायंगल दिया होगा, ट्रायंगल दिया होगा पहले सेम इट इज, हम यहां पे अब इस बार यहां पे लेते हैं स्क्वायर। देन आपका होगा सर्कल, सर्कल। तो ऐसे इसमें लिखा होगा पार्ट वन लिखा होगा यहाँ पे, 2 3 के बाद ये 4, देन आपका 6 5 एंड 7, ये 6, ऐसे करके दिया होगा। जैसे आपको बताया होगा ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? R1। तो आपका जो स्क्वायर है हार्ड वर्किंग, देन आपका सर्कल आ गया, सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपका एडुकेटेड। ट्रायंगल किसको कर रहा है? R1। सर्कल किसको कर रहा है? एजुकेटेड। आपका स्क्वायर किसको कर रहा है? हार्ड वर्किंग। आपको क्वेश्चन क्या पूछा होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया मार्क 1 to 7, कौन सा एरिया जो है 1 से 7 रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट द, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R1 एजुकेटेड, R1 एजुकेटेड हु आर नॉट हार्ड वर्किंग।
नॉट हार्ड वर्कर। नॉट हार्ड वर्कर। तो ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिए होंगे, पार्ट कौन सा कर रहा है, दूसरा वाला कर रहा है 1C आपको दिया होगा, 4th या डी आपको दिया होगा 5th। आपको क्वेश्चन ये पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मार्क 1 से लेकर जो 7 तक मार्क किए गए हैं, कौन सा एरिया जो इनमें से वो रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन एजुकेटेड। पहले देखो अर्बन कौन से है, पहले हम अर्बन निकालेंगे। अर्बन ट्राइंगल हो गई तो अर्बन आगे ट्राइंगल वाला एरिया। अर्बन एजुकेटेड, एजुकेटेड किसको कर रहे हैं, सर्कल वाला एरिया। देखो अर्बन एजुकेटेड। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ, अर्बन एजुकेटेड हु आर नॉट हार्ड वर्किंग, मतलब कि वो वाले लोग जो अर्बन एजुकेटेड है लेकिन हार्ड वर्कर नहीं है। हार्ड वर्कर कौन सा आ गया, रेक्टेंगल में एरिया नहीं आना चाहिए, ये सॉरी स्क्वायर में एरिया नहीं आना चाहिए। कौन सा एरिया जो किसके बीच में आ रहा है, सर्कल के बीच में आ रहा है और ट्राइंगल के बीच में आ रहा है, 4th वाला। देखो सिर्फ सर्कल के बीच में आ रहा है और ट्राइंगल के बीच में आ रहा है। कौन सा एरिया, 4th पार्ट, 4 नंबर 4 कौन किस में, ऑप्शन में सी। आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना है। ये वाली जो डायग्राम्स वाले क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेकेएसएस भी यहाँ से क्वेश्चन आपका क्वेश्चन उठाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, फीडबैक बताएं। धन्यवाद।